नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से सब इंस्पेक्टर एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 सितंबर 2021 को, इसके जितने भी यानी 100 क्वेश्चन हैं, इन 100 क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे। और ये जो जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर कोड OC का है और ये 2 घंटे का पेपर है। तो आइए साथियों, हम इसके प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह एवं वर्ष में विलय हुआ, यानी कब हुआ था? तो साथियों, नवंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? तो साथियों, मैरियाना खाई है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो राइट ऑप्शन इसका 2 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो साथियों, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए मानक मापदंड है। 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है 4 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कहा करो या मरो, यानी ये जो नारा दिया था करो या मरो का किसने दिया था? तो ये साथियों महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सवेज नहर निम्नलिखित में से किनको मिलाती है? तो साथियों, सवेज नहर का बताना है। साथियों, जो सवेज नहर है वो मिलाती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला टंगस्टन का देश है चीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो साथियों, रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? तो साथियों, ये जो किस्म है ये गेहूं की किस्में हैं। 9वें में राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है। 4 नंबर में है A, B, C और D, यानी निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनाव कीजिए। यानी सही उत्तर में चारों ही है, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, फसलों का परागण। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनाव करना है। तो साथियों, 11वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है। 2 नंबर में बताया कि A में 2 हो जाएगा, यानी बाल्को कोरबा, यानी एल्यूमिनियम कंपनी है बाल्को और उसका जो स्थान है यानी अवस्थित कहाँ है, ये कोरबा में है। फिर B में 4 है, हिंडाल्को रेणुकूट, और C में 1 है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड, और ये जो D है नालको, ये है कोरापुट। 3 नंबर। इस प्रकार जो 11वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को सही माना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो साथियों, ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो साथियों, जो 56 का मैदान है वो मही नदी के बेसिन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करें और सही उत्तर चुनाव कीजिए। 14वें में एक तरफ तो यूरेनियम केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है। 14वें में
1 नंबर के अनुसार दोमयासियात ये है मेघालय में। फिर बी में 4 लंबापुर है, वो आंध्र प्रदेश में है। फिर रोहिली राजस्थान में है। गोग्गी ये कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना है। क्वेश्चन नंबर आगे है 15। राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन जालोर हो जाएगा, जो ग्रेनाइट सिटी के नाम से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों। तो 16वें का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना गया है, उम्मेदगंज, जो अजमेर में नहीं है। लेकिन जो सुमेलित है वो है रोट्टू नागौर में, बीड़ झुंझुनू में, गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो साथियों न्यूनतम थी तो वो थी गंगानगर की। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। बात हो रही है पहली बैठक की। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? तो साथियों 19वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है। यह है 4 नंबर में है केवल ACD, ए कोटा बैराज, सी जवाहर सागर बांध, डी राणा प्रताप सागर बांध। क्वेश्चन पूछा है चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? ये 3 तो राजस्थान में है और गांधी सागर बांध है ये MP में चला जाता है। तो ये 3 राजस्थान में हो जाएंगे, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। क्वेश्चन नंबर आगे इसमें 20वां है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना है, केशवानंद भारती बनाम वाद, केशवानंद भारती वाद 1973। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। यानी जो 21वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर आगे 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 140 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो साथियों 22वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? यानी जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से किस देश से ली गई है ये पूछा है। तो 23वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है कि समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? तो साथियों सर्वाधिक कार्यकाल है वो जगजीवन राम का रहा। क्वेश्चन नंबर 24 का 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। 25वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें पूछा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? जो सही है वो बताने हैं।
तो कहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आगे इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है तो हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन न ए और ना ही बी, यानी दोनों ही नहीं है। तो इसमें कहा है ए में पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकारों के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। ये बिल्कुल गलत माना है। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये भी गलत तथ्य है। तो इसमें ए और बी दोनों ही नहीं है, ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो साथियों 27वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, वन, झील, नदी और वन्य जीव। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? तो साथियों कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है 28वें में। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इन्फॉर्मर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो साथियों प्रोत्साहन राशि है वह रुपये 3 लाख। 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो जो कथन सही है वो बताना है। 30वें का राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है, ए, बी, सी और डी चारों ही सही है। तो इसमें कहा है ए में इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श के कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था विद्यमान है? तो साथियों 31वें का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, जयपुर और जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो साथियों मानवाधिकार का आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को चुना जा सकता है या नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 यानी 33 है, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है वो बताना है साथियों। 33वें का राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है, ए, बी, सी। ए, बी, सी ये कथन सही है। ए में है राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। बी है महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। सी है राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय GNI प्रति व्यक्ति है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वह है $6681। 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है 34वें क्वेश्चन में। 35वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार यूरिया अनुदान सब्सिडी पर संभावित व्यय है। तो साथियों जो संभावित व्यय है वह है रुपये 0.48 लाख करोड़, यानी 3 नंबर ऑप्शन है 35वें का राइट माना गया है। 36वां क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया था? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना गया है, अगस्त 2020 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई है। तो साथियों मुख्यमंत्री राजश्री योजना है वो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई है। 37वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM का उद्देश्य है। तो साथियों इसका जो उद्देश्य है वह है गरीबों के सतत सामुदायिक स्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। क्वेश्चन नंबर 39 है,
व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो साथियों 39 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है हस्तांतरण भुगतान। क्वेश्चन नंबर 40 है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किनके मध्य निष्पादित हुआ है? तो साथियों 40वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो निष्पन्द स्फीति स्टैगफ्लेशन, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है? तो साथियों जो अनुमानित है वो है 5.70 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है? तो 43वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान में सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो 44वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था? तो साथियों 45वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है 2.73 हेक्टेयर। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है 18 दिसंबर 2019। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? 48वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो है सिलिकॉन, 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया है का क्या नाम है? तो साथियों जो नाम है वो है रुद्रम 1, रुद्रम 1। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है वो बताना है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है GST, ये एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है 52वें का वो माना गया है केवेलोर को, यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर माना गया है 120 दिन। 53 का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन जीवाणु यानी बैक्टीरिया को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
तो वो है नाइट्रोजन। 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो इसमें 56वां जो क्वेश्चन है इसमें आगे कहा है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो साथियों 56वें क्वेश्चन में सही उत्तर है केवल ए, बी, सी। ए वैश्विक तापन में है ग्लोबल वार्मिंग, फिर बी प्राकृतिक वास का विखंडन, फिर है सी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 57 है साथियों, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? तो साथियों जो चंद्रयान 2 का लैंडर था उसका नाम विक्रम था। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापप्रकाश है। तो साथियों कितना तापप्रकाश है? तो यह है 2-8 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों आगे इसमें कहा है, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर दें। तो 59वें जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है ए, बी, सी। ए में है, लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। बी है, दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए। सी है, लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है, उसका नाम बताइए। तो साथियों कॉम एग्ज़ाम ये इसका राइट ऑप्शन माना गया है। क्वेश्चन नंबर साथियों ये गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। 61 जो नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर यानी दिसारी ऐप है, ये माना गया है। ठीक है, जो निःशुल्क मोबाइल ऐप है राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया या मतलब ये शुरू किया गया है, ये दिसारी ऐप है। लेकिन 60वां क्वेश्चन है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये 4 नंबर हो जाएगा जैसलमेर जिले में। फिर आगे क्वेश्चन है 62 नंबर, राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है जोधपुर में पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है झालावाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक कूट भाषा में प्लांट को QMBOU के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में शब्द टोयोटा का कोड क्या होगा? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है 2 नंबर माना जाएगा UPZPUB। क्वेश्चन नंबर 65 है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 4, 7, 12, 21, 38, फिर आगे इसमें आएगा 71। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 5:9 होता है, वह संख्याएं क्या है? तो साथियों ये संख्या बतानी है 12 और 28 मानी जाएगी, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो 66वें का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन तथा उसके नीचे 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, कौन सा उत्तर सही है? तो 67वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना है केवल तर्क 2 प्रबल है। तो 2 में कहा है, कथन देखते हैं कथन क्या है, क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही माना है, नहीं, यह हमारी नीतिज्ञता है कि कानून के समक्ष सभी समान है।
क्वेश्चन नंबर 68 है, एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः ₹900 और ₹954 है। मूलधन कितना होगा? तो साथियों जो मूलधन है वो 3,750 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वही देख रहे हैं हम, सीधा सा क्वेश्चन नहीं निकालेंगे। 69वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है 3,000। क्वेश्चन नंबर इसमें ये कहा था कि अगर किसी शहर में कुल वयस्क 60,000 है तो कितने लोग बेरोजगार है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार में यहाँ संख्या बताई है 162 डिग्री। फिर यहाँ पे निजी क्षेत्र में रोजगार में 108 डिग्री, निगमित क्षेत्र में रोजगार में 54 डिग्री, स्वरोजगार में 18 डिग्री, बेरोजगार में 18 डिग्री। और आगे इसमें अगर किसी क्षेत्र में कुल वयस्क 60,000 है तो कितने लोग बेरोजगार हैं। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है 3,000, यानी 69वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक कितने थे? तो साथियों पूर्णांक है वो 2000 का था। 70वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है। 71वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों बी, सी, ई, एच, एल और आगे क्यों आ जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, दिए गए कथन और नीचे दिए गए निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कथन, एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है। निष्कर्ष, कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं। बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है। तो साथियों इसका जो आगे पूछा है उत्तर दीजिए, उत्तर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर माना गया है। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 कथन का अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्न में से किस टीम को हराया। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है जर्मनी। 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एमलेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया है। तो IIT रोपड़। 74वें का 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए दिए गए अंक 60, 96, 28, 35, 10, 40, 9, 85 और 25 का विस्तार रेंज ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 87। 2 नंबर ऑप्शन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 76, जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो साथियों वह देश था भारत। 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 77, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे या कौन है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है नरेंद्र मोदी, यानी 77वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक निम्न में से कौन है। तो साथियों मोहित चौहान है। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से हैं। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 80, किस भारतीय संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है
वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? साथ ही इसका राइट ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। 3 नंबर ऑप्शन को राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 82, भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, राजस्थान के किस जिले से है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो राजमंद माना गया है। 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना है केवल बी और सी। बी यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, और सी में है श्रम और रोजगार मंत्री। क्वेश्चन नंबर 84 है, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो साथियों सही विकल्प बताना है, जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। तो कैसे साथियों? रुपए 1 लाख की सहयोग राशि देके। क्वेश्चन नंबर 85 है, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन बने? तो साथियों 13वें लोकायुक्त है वो न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहारा बने। क्वेश्चन नंबर 86 है, जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय विधि विज्ञान फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वह है गुजरात। 2 नंबर राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन से कथन सही है? तो साथियों 88 का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना गया है। 4 नंबर में बताया है केवल ACOD ये माने हैं। तो ये है ए में मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम रुपये 12,000 प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करेगी। सी में है इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। डी है केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है नसीराबाद। क्वेश्चन नंबर 90, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारहट की चेतावनी राचुंट्या से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है महाराणा फतेह सिंह। क्वेश्चन नंबर 91 है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो साथियों राइट ऑप्शन मेजर बर्टन हो जाएगा, जो 3 नंबर ऑप्शन है राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 92, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये प्रताप सिंह के करवाया गया था 1799 में। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है प्रताप सिंह 1799। क्वेश्चन नंबर 93, बड़ी ठणी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? तो साथियों निहाल चंद उनका नाम बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 1459 हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है 1459 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 95, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो साथियों गोगा जी की जो जन्मस्थली है वो है ददरेवा। 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है,
अबानेर स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना गया है, भगवान विष्णु। यानी क्वेश्चन नंबर 96 का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, संत मीराबाई का जन्म स्थान है वो कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर पाली। जो कुड़की है मीराबाई का जन्म स्थान वो वर्तमान में पाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है, ताम्रपाषाण युग से। क्वेश्चन नंबर 99, रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं? तो साथियों ये मालवी की उपबोलियां हैं रांगड़ी और निमाड़ी। क्वेश्चन नंबर 100 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर माना गया है, परबतसर नागौर। साथियों हमने 100 क्वेश्चन है SI भर्ती परीक्षा 15 सितंबर 2021 को जो हुई थी उसके 100 क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया है। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और लाइक अवश्य कीजिए। और आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।